दिमाग में ये सवाल आता है कि क्यों आकाशीय बिजली गिरती है। तो इस सवाल का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे उन सवालों के क्या संभावित जवाब हो सकते हैं। तो ज्यादा गर्मी और नमी के मिलने से बिजली वाले विशेष तरह के बादल बनते हैं और ये एक कारण बताया गया है। ऐसे में बादलों को थंडर क्लाउड कहा जाता है। जो बादल ऐसे बनते हैं उसे थंडर क्लाउड कहा जाता है। थंडर क्लाउड तूफान का रूप लेते हैं और यहीं से वो आफत बननी शुरू हो जाती है। यानी जो आकाशीय बिजली की हम बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो आफत बनकर टूटी है राजस्थान में इस बार, उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया हम समझा रहे हैं कि ये मुसीबत आती कैसे, ये जो नेचुरल ये कैलेमिटी है वो कैसे आती है और किस तरह से हमने देखा कि बड़ी संख्या में 20 के करीब लोग राजस्थान में इसके शिकार हुए हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको लेकर कई बार चेतावनी भी लोगों को दी जाती है। जब बिजली गिरने की संभावना रहती है तो लोगों को इस तरह की चेतावनी दी जाती है। अब आपको बताएं कि ऐसे बादल 8-10 किलोमीटर तक ऊंचे होते हैं। इनकी जो ऊंचाई होती है 8-10 किलोमीटर तक की होती है और ऐसे बादलों के लोअर में नेगेटिव, अपर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। ये एक रीजन निकल कर आ रहा है। बादलों के बीच डिफरेंस है वो कम होने पर डिस्चार्ज बिजली के रूप में सामने आता है। ये तमाम वजह हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये आकाशीय बिजली का रूप लेते हैं। आकाशीय बिजली का तापमान सूर्य के ऊपरी सतह से भी ज्यादा बताया जाता है। सूर्य के ऊपरी सतह से भी ज्यादा इसका टेम्परेचर होता है। आकाशीय बिजली की क्षमता जो है वो 300 किलोवाट तक होती है। 300 किलोवाट तक की क्षमता होती है इनमें और यह बिजली 12.5 करोड़ वाट से भी ज्यादा चार्ज की होती है। आप समझिए किस तरह का झटका लगता होगा। आकाशीय बिजली जो है वो मिली सेकेंड से भी कम समय में के लिए ठहरती है, यानी कि बहुत कम देर के लिए ये रुकती है। इंसान के सिर, गले और कंधों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। शरीर के वो अंग जहां सबसे ज्यादा ये आकाशीय बिजली हिट करती है। दोपहर के वक्त इसके गिरने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, यानी कि दिन का वो समय दोपहर जब ऐसी बिजली के गिरने की संभावना सबसे ज्यादा जताई गई है, सबसे ज्यादा बताई गई है। तो ये तमाम फैक्टर्स हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये बिजली बनती है और कितनी इसकी इंटेंसिटी होती है। तो लगातार हम ये अपडेट आपको दिखा रहे हैं। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में भी आकाशीय बिजली गिरने से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अलग अलग इलाकों से खबर आ रही है और अब यह सूचना है कि 40 लोगों की अब तक मौत की सूचना मिल रही है। अब तक मौत हो चुकी है। प्रयागराज की बात करें, अकेले प्रयागराज में 13 लोगों की मौत हुई है। कानपुर देहात में 6, फतेहपुर में 7 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में भी आकाशीय बिजली का कहर, हम राजस्थान की बात कर रहे थे लेकिन उत्तर प्रदेश में ये आंकड़े बढ़े हैं और सबसे ज्यादा प्रयागराज में मौत के आंकड़े हैं। बिजली गिरने से ये मौत के आंकड़े बढ़े हैं। 40 लोगों की मौत अब तक बताई जा रही है उत्तर प्रदेश में। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर मौत के ये आंकड़े हैं। बिजली गिरने से जो लोगों की मौत हुई है, योगी आदित्यनाथ ने भी उस पर दुख जताया। तो लोगों की मौत पर सीएम ने दुख जताया है, अपना दुख प्रकट किया। योगी ने अधिकारियों को तुरंत राहत राशि देने के निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री ने घायलों के उचित इलाज के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है, दुख प्रकट किया है। बिजली गिरने की घटना से जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है योगी आदित्यनाथ ने। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में इस आकाशीय बिजली की वजह से लोगों की मौत हुई है। 40 लोगों की मौत अलग अलग शहरों में हुई है। कहां हुई है ये भी हम आपको बताते हैं। वो शहर कानपुर देहात जहां पर 6 लोगों की मौत हुई है, 6 लोगों की मृत्यु की सूचना मिल रही है। फतेहपुर में 7 लोगों की मौत हुई है। फतेहपुर में 7 लोगों की मौत हुई है। हमीरपुर की बात करें, 2 लोगों की मौत की खबर हमीरपुर से आ रही है। अगला नंबर प्रयागराज जहां पर सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 13 लोग इस आकाशीय बिजली के शिकार हुए हैं और कौशांबी में 3 लोगों की मौत की खबर है। अगली जगह, अगला जिला जो है प्रतापगढ़, जहां पर 2 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है और साथ ही आगरा में 3 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े शहर दर शहर अलग अलग आए हैं। चित्रकूट की बात करें, 2 लोगों की मौत चित्रकूट में भी हुई है आकाशीय बिजली से। वाराणसी की बात करें, बनारस, 1 व्यक्ति की यहां पर मौत हुई है। रायबरेली में भी 1 व्यक्ति की मौत हुई है आकाशीय बिजली की वजह से। तो इस तरह से अलग अलग शहरों में ये अलग अलग आंकड़े जिसकी हम बात कर रहे हैं और कुल जो आंकड़ा है वो 40 का आंकड़ा है उत्तर प्रदेश में लोगों की मौत का। तो आकाशीय बिजली की वजह से इस तरह से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ये हादसे हुए हैं और इसमें जो लोग हताहत हुए हैं उनके लिए मुआवजे का भी ऐलान सरकारों की तरफ से किया गया है। मृतकों के परिवारों को पीएम रिलीफ फंड से
2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। बिजली गिरने से घायल हुए लोगों को 50,000 की मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। बिजली गिरने से राजस्थान के 20 लोगों की जान गई है राजस्थान में, और यूपी में 40 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्रधानमंत्री ने जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।